जय हिंद, जय भारत, जय गौ माता। आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के चूरू जिले के ताल छापर अभ्यारण्य में। ताल छापर अभ्यारण्य का आपने नाम सुना होगा, हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन आज मैं आपको ऐसा नज़ारा, ऐसा दृश्य दिखाना चाहता हूं जहां पर ऐसी गौशाला जहां पर बीमार गायों को लिया जाता है। अक्सर मैंने सुना है, देखा है, महसूस किया है कि जब बीमार गाय आती है या जिसका पैर टूटा होता है या किसी प्रकार से वह दुखी होती है, परेशान होती है, तो उस गाय के लिए गौशाला के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और कहा जाता है कि हम बीमार गाय को नहीं ले सकते। लेकिन मैं आज जिस गौशाला में पहुंचा हूं, उस गौशाला का नाम है गौ सेवा समिति। इसलिए मैं कवरेज कर रहा हूं, वरना हजारों गौशाला है जहां पर स्वस्थ गायों को रखा जाता है और स्वस्थ गाय दूध देती है और दूध बेचा जाता है। लेकिन वास्तविक में गौशाला का व्यक्तिगत रूप से, इसलिए कि हमारी गोचर भूमि पर तो भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया, हमारी गोचर भूमि पर फैक्ट्रियां बन गई, हमारी गोचर भूमि पर सरकारी कार्यालय बन गए। लेकिन आज जरूरत हमें है गोचर भूमि की, आज हमें जरूरत है गौ चिकित्सालय की, आज हमें जरूरत है नंदी चिकित्सालय की, आज हमें जरूरत है नंदीशाला की। मैं आपको ये जो गाय दिखा रहा हूँ, जो नंदी दिखा रहा हूँ, वे बीमार गाय हैं जिनकी यहाँ सेवा शुश्रूषा की जाती है। यहाँ कार्यरत स्टाफ के द्वारा यहाँ सेवा की जाती है। आप देख सकते हैं गायों की स्थिति, शारीरिक स्थिति को देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन गायों की स्थिति क्या है, गौ माता की क्या स्थिति है, गौ माता किस हाल में आज परेशान है, दुखी है, व्यथित है। और कहीं ना कहीं वो चीख कर हमें ये जरूर कह रही होगी कि मैं भले ही शास्त्रों में माँ जरूर हूँ, समाज में मैं माँ जरूर हूँ, लेकिन मेरे को माँ का दर्जा नहीं दिया जाता। मैं अक्सर देखता हूँ लोगों को अपना जूठन खिलाते हुए गाय को, जूठन पिलाते हुए गाय को, और कहते हैं कि गौ माता हमारी माता है। माता कब बनेगी? हमें सोचने की जरूरत है। माता तब बनेगी जब हम उन्हें माँ की तरह सेवा करेंगे। जिस प्रकार इस गौशाला में मैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर मैंने देखा कि गायों की जो सेवा शुश्रूषा की जा रही है और बीमार गायों की जो सेवा शुश्रूषा की जा रही है, वो वास्तव में तारीफ़ काबिल है। और हमें गौ माता के प्रति यही भाव यहाँ रखना चाहिए। अभी कुछ दिन पहले यहाँ ताल छापर में एक नंदी के पेट से लगभग 50 किलो प्लास्टिक निकाली गई। हम आपको ये जो वीडियो दिखा पा रहे हैं, इसमें गौ माता जो है, नंदी है, आप ये देख पा रहे हैं, जो नंदी है उसके पेट को काट कर यहाँ जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने 50 किलो प्लास्टिक निकाली। आज का जो वीडियो बनाने का जो मेरा उद्देश्य है, वो आप लोगों से मैं हाथ जोड़कर करबद्ध अपील करना चाहता हूँ कि आप घर में, हम सरकारों पर आरोप न लगाएं, हम मंत्रियों पर आरोप न लगाएं, हम प्रशासन पर आरोप नहीं लगाएं, क्योंकि मिलने को तो बाजार में जहर भी मिलता है। क्या आपने वह जहर लाके अपने बच्चे को दिया है कभी? क्या आपने खाने का प्रयास किया है? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। उसी प्रकार ये प्लास्टिक आपके शरीर के लिए नहीं, अपितु आने वाली पीढ़ियां, आपकी जमीन बंजर हो जाएगी, आपकी भूमि बंजर हो जाएगी, और आने वाले समय में मनुष्य में जो जीन है वो खत्म हो जाएंगे जो अच्छे कार्यों के लिए बनते हैं। मैं यहाँ काफ़ी लोग उपस्थित हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ जो मेडिकल स्टाफ है, जो यहाँ के चिकित्सक है, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। जय हिंद, जय हिंद। ये जो आपने ऑपरेशन किया था, गौ माता जो नंदी है उसके पेट से 50 किलो लगभग आप पॉलीथीन निकाल रहे थे, तो इतनी पॉलीथीन कैसे खा लेती गाय माता? ये जो भी बाज़ार में से सब्जी लेके आते हैं प्लास्टिक में, और जो रसोई में जो कचरा एक्स्ट्रा बच जाता है वो प्लास्टिक में बाहर डाल देते हैं, और कुछ ऐसे जो गले में पड़े रहते हैं वो पशु जो भी फिरते हैं वो खा लेते हैं। बिल्कुल, अगर आप इंसान हो, अगर आप मानव हो, अगर आप सनातन संस्कृति में विश्वास रखते हो, अगर आप किसी जीव पर, दया पर विश्वास रखते हो, तो आप ये संकल्प ले लीजिए कि आप अपने जीवन में प्लास्टिक का उपयोग नहीं करेंगे। मैंने ऐसे लोग देखे हैं, मैं व्यक्तिगत उन लोगों को देखा है कि किसी के घर में वो खाना खाने गए हैं और अगर वहां प्लास्टिक की गिलास में पानी अगर दिया जा रहा है तो वो मना कर देते हैं कि हम प्लास्टिक के गिलास में पानी नहीं पीऊंगा। आपको वो नहीं करना, आपको अपने घर से प्लास्टिक को अलविदा कहना है, प्लास्टिक को गुड बाय कहना है, वरना आने वाले समय में आपके बच्चे आपको गुड बाय कहेंगे। आपके जो जिस गौमाता का दूध आप पी रहे हैं वो आप नहीं पी पाएंगे। चल रहा है ना? तो ये लोगों से क्या अपील करना चाहिए और किस तरह ये ऑपरेशन आपके लिए जटिल काम था? लोगों से तो यही अपील है कि कोई भी प्लास्टिक की यूज़ ना लो, कम से कम प्लास्टिक का यूज़ में लो, और जो भी अगर कोई है तो उसको डिस्पोज करो। डिस्पोज करो।
तो ये ऑपरेशन कितने घंटे चला? ये तो प्लास्टिक निकालने में 2-2.5 घंटे लग गए। घंटे लगे थे। मतलब जैसे कोई भी जानवर है तो वो भूखा होता है तो प्लास्टिक जो पड़ी रहती है, थैली पड़ी रहती है, उसमें उसको उम्मीद लगती है कि उसमें कुछ ना कुछ खाने का मिलेगा। उसमें कुछ खाने को मिलता है तभी तो वो साथ में प्लास्टिक को खा लेता है, प्लास्टिक को साथ खा में लेता है। रस्सियाँ, डोरियाँ, जो भी है सारी वो साथ। ये आप जो वीडियो देख रहे हैं, जिस प्रकार गौ माता का ये ऑपरेशन में आप ये देख पा रहे हैं कि कितनी पॉलीथीन निकल रही है। आप सोचिए, आप इसके जिम्मेदार हैं। आप सरकारों पर आरोप लगाइए कि फैक्ट्रियां बंद कर दे, कंपनियां बंद कर दे, नहीं होगी। मैं आज भी कह रहा हूं, ये बात 10 साल पहले भी कहता था, कोई प्लास्टिक की फैक्ट्री बंद नहीं होगी। हाँ, आपके घर के किचन तक वो प्लास्टिक नहीं आए, पॉलीथीन नहीं आए, आपके घर के रसोई तक नहीं आए, आपके घर में प्रवेश नहीं करे, क्योंकि बहुत जहरीले सामान बाजार में मिलते हैं। क्या आपके घर तक आए? नहीं आए। तो आज से आप प्लास्टिक को जहर मानकर उसे अलविदा कहिए। हमारे साथ यहाँ सबसे पुरानी गौशाला के यहाँ मंत्री हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जय गौ माता की। जय गौ माता, जय गोपाल। जय गोपाल। वर्षों से छापर में संचालित गौशाला है, उसमें आप सेवाएं दे रहे हैं, और गौ माता की जो स्थिति वर्तमान समय में सरकारें प्रयास कर रही है, भामाशाह प्रयास कर रहे हैं, हर व्यक्ति प्रयास कर रहा है, स्थिति सुधर नहीं रही है। क्यों नहीं सुधर रही है? कि जो गाय घर में होनी चाहिए थी वो गौशाला में हमने बेच दी। जो गाय हमारे लिए पूज्य थी वो आज गलियों में भटक रही है और प्लास्टिक खा रही है। जो प्लास्टिक खा रही है उसके लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं? हम तो ये कहते हैं कि वैसे तो आपने सब कुछ बता दिया प्लास्टिक के बारे में, फिर भी हम ये कहते हैं कि सब्जी वाले ये प्लास्टिक को पूरा बंद कर दे। छापर नहीं बल्कि पूरा देश में से प्लास्टिक हट जाए तो ये नंदी की और गायों की, गायें तो रोड पे है ही कम, नंदी है, और नंदी के लिए ये समस्या सबसे बड़ी समस्या है। ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में नंदी मिलेंगे ही नहीं हमारे, नहीं मिलेंगे, बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो हम तो ये चाहते हैं कि नंदी को ये प्लास्टिक बंद हो जाए पूरा गांव में। हमारे साथ में दीपक जी है जो अभी नंदीशाला में जुड़े हैं, पूरे व्यवस्था दे रहे हैं, वो पूरा एकदम कोशिश कर रहे हैं कि ये कैसे नंदी हटा जाए। बिल्कुल, निश्चित रूप से नहीं, हाँ। ये प्लास्टिक वैसे निश्चित रूप से इनका कहने का भाव आप समझ गए होंगे। अगर हमने प्लास्टिक नहीं हटाई तो नंदी हट जाएंगे, और जब नंदी हट जाएगी तो गौ माता हट जाएगी, और गौ माता हट जाएगी तो दूध हट जाएगा, और दूध हट जाएगा तो आने वाले समय में आपके और हमारे बच्चे को दूध पीने के लिए नहीं मिलेगा, और जब दूध पीने के लिए नहीं मिलेगा तो सृष्टि का समाप्त होने से, सृष्टि को खत्म होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारे साथ में शिक्षाविद जुड़े हैं जो शिक्षा के लिए कार्य कर रहे हैं। मैं हमेशा अक्सर बात कहता हूं, मैं लगभग 15 वर्ष से सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हूं, एजुकेशन से जुड़ा हूं। मुझे लोग कहते थे यार तेरा काम पढ़ाने का है तो ऐसा क्यों करता है? मैं ये कह रहा हूं कि समाज में अगर शिक्षक वर्ग अगर जागृत नहीं होगा तो कौन जागृत होगा? अगर शिक्षक समाज की बात नहीं करेगा, शिक्षक अगर जागरूकता की बात नहीं करेगा तो कौन करेगा? मेरे साथ में साइंस में अपना एक नाम चलता है सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में, दीपक सर हमारे साथ, उनसे बातचीत करेंगे। जय गौ माता की। जय गौ माता की, जय गोपाल। आप जो ये प्रयास कर रहे हैं पॉलीथीन मुक्त छापर, क्योंकि शुरुआत अपने गांव से होनी चाहिए। देश की बात मुश्किल है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ लोग प्रधानमंत्री मोदी को कमेंट में गालियां निकालते रहते हैं, राहुल गांधी को निकालते रहते हैं। मैं उनको कहता हूँ कि तू तेरे गली के वार्ड के पार्षद को बोलना, तेरे गली में नाली में पॉलीथीन पड़ी उसको बोल, तब तुम्हारा होगा। ये शुरुआत आपने जो की है, और ये जो आप ऑपरेशन का जो वीडियो आपने हमें दिखाया, क्या कहना चाहेंगे छापर वासियों से? कहा जाता है कि जननी जन्मभूमि से सर्वगादपि गरिष्ये, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है, और आप अपनी जन्मभूमि के लिए सब साथियों के साथ काम करें। क्या अपील करना चाहेंगे छापर वासियों से? जुगल जी नमस्कार। हमारी छापर जैसी पवित्र भूमि जहाँ गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी, बहुत पुरानी बात है, वहाँ हिरण भी बहुत स्वच्छंद विचरण करते हैं। इसके साथ गोवंश भी काफ़ी मात्रा में स्वच्छंद विचरण करते हैं। समस्या सबसे बड़ी ये है कि अपन नगर पालिका को दोष देते हैं, अपन राजनेताओं को दोष देते हैं, बल्कि रियलिटी ये है कि हम खुद अनुशासित नहीं हैं। चाहे छापर का व्यापार मंडल हो, चाहे छापर नहीं आसपास के क्षेत्र का कोई व्यापार मंडल हो, सब ने, गवर्नमेंट ने जो पॉलीथीन बैन कर रखी है, फिर भी दुकानों में पॉलीथीन से सामान की सप्लाई होती है। सब्जी विक्रेता जितने भी हैं, सब्जी की आवाजाही जितनी भी होती है वो पॉलीथीन में होती है। उसके कारण दूसरी हमारे घरों की भी समस्या ये है कि गाय का जब बाछा जन्मता है, अपन बोलते हैं मारवाड़ी में बछड़ा जन्मता है, तो उसको कुछ समय बाद वो घर से बाहर निकाल देते हैं। कितनी भारी विडंबना है कि एक माँ के बेटे को उससे अलग कर दिया जाता है, गली में छोड़ दिया जाता है। गाय तो फिर भी पाली जाती है, लेकिन इन नंदी महाराज की किसी भी तरीके से कोई नहीं सोचता। मैंने अक्सर ये देखा है, मैं जब शिव मंदिरों में जाता हूँ बड़े, चाहे मैंने 12 ज्योतिर्लिंग में गया, वहाँ भी नंदी बने हुए हैं छोटे छोटे में। लोग पत्थर के नंदी को कान में कुछ कहते दिखते हैं। मैं उनसे हमेशा कहता हूँ कि जो जिंदा नंदी है आपके गांव में, उनको कान में कहिए, वो आपको कुछ कान में सुनाना चाहता है। महादेव के जो सबसे
परम स्नेही होते हैं वो नंदी हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में प्रत्येक शिव मंदिर के सामने नंदी विराजमान होते हैं। तो शास्त्रार्थ ये बात है कि अगर आप नंदी महाराज की सही सेवा करते हैं तो उसका अपने को बहुत परमार्थ मिलता है। दूसरी बात, अपन बात करें यहाँ की जो इंसिडेंट यहाँ हुआ, हमें ऑपरेशन से ठीक 2 दिन पहले नंदी महाराज की ये हालत थी कि उनकी आंखों से खून निकल रहा था, सांस वो ले नहीं पा रहे थे, पानी वो पी नहीं पा रहे थे। तो इस चीज़ को हमारे वहाँ चिकित्सक सहायक थे अमित जी, उन्होंने डायग्नोस किया, डायग्नोस करके उन्होंने ऑपरेशन का निर्णय लिया। मैं सराहना करना चाहता हूँ धर्म जी, अमित जी, जितेंद्र जी, मील और इन सब की टीम का जिन्होंने इस सफल ऑपरेशन को बिल्कुल पूरी तरीके से सफल दिया। प्रदीप जी सोनी को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने इस ऑपरेशन के लिए परमिशन दी। इस ऑपरेशन के दौरान आप विश्वास नहीं करोगे, इतनी मुश्किल से जो पॉलीथीन निकली है उसका एक मेन रीज़न आपको बताऊं कि जो चाइनीज़ मांझा होता है वो नंदी की आंतों के अंदर घुस गया था, और जब वो चाइनीज़ मांझा खींचा जा रहा था तो एनेस्थीसिया देने के बाद भी नंदी की ये हालत थी। उसे देखकर मैं वहाँ मौजूद था, चिकित्सकों की टीम वहाँ मौजूद थी, उन सब की आंखों में ये दर्द था कि किस तरीके से ये दुखी हो रहा होगा। ये एक नंदी महाराज की बात नहीं है, शहरी क्षेत्रों में जितनी नंदी महाराज बाहर घूमते हैं प्लास्टिक के कचरे के कारण उनकी हालत दयनीय हो रही है। अपन ख़राब नहीं कहेंगे, बहुत दयनीय हालत हो रही है। बेजुबान जानवर अपन इनको कहते हैं, लेकिन ये अपना दर्द बता नहीं पा रहे, पेट में कितना दर्द है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हम हमारे क्षेत्र में, ज़्यादा क्षेत्र की तो चर्चा अपन नहीं करेंगे, हमारे क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति यदि अनुशासित होता है तो बाज़ार से प्लास्टिक लाना छोड़ दे। अगर फिर भी किसी भी तरीके से प्लास्टिक घर में आ गया है तो एक सीमित क्षेत्र में उसे जला दे। माफ़ी मांगना चाहूँगा, जलाने से वायु प्रदूषण होता है, लेकिन कम से कम वो गोवंश तक नहीं पहुँचे ऐसी व्यवस्था प्रत्येक क्षेत्रवासी करे। धन्यवाद। इनकी अपील है और निश्चित रूप से छापर के लोग बिल्कुल इस पर ध्यान देंगे। हमारे साथ में इस गौशाला के संचालक जो हमारे साथ है, जिनके पिताजी ने वर्षों पहले एक गाय के माध्यम से इस गौशाला का संचालन किया, प्रारंभ किया, कमल जी शर्मा हमारे साथ है। जय गौ माता की। जय गौ माता। ये जो प्रयास कर रहे हो बीमार गायों को लेने का, मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि मैंने अक्सर कई बार मैं कहता भी हूँ कि बीमार गाय आए तो लोग गेट बंद कर देते हैं और कहते हैं हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है। अगर किसी का पैर टूट जाए और रात रात कहते गौशाला में आप रख लो, बोला नहीं नहीं हमारे पास व्यवस्था नहीं है। और आपने इतना शानदार प्रयास किया कि एक प्रेरणा कहाँ से मिलती है? ये प्रेरणा मेरे पिताजी से मिली है, क्योंकि जब उन्होंने एक गाय से स्टार्ट किया था, वो बीमार गोवंश ही था। जब 2012 में उनका जब शरीर शांत हो गया तो उन्हीं के रास्ते पर, मतलब उन्हीं की प्रेरणा से ये काम आगे बढ़ाया हम लोगों ने। अभी वर्तमान समय में कितनी गायें यहाँ पर है? 320 गायें हैं। 320। क्या संकल्प है, क्या आगे क्या सोचना चाहते हो? क्या मतलब है कि ऐसी गौशाला बने, ऐसा गौ चिकित्सालय बने और हर व्यक्ति के घर में गाय हो, ऐसी क्या सोच है? मेन उद्देश्य तो यही है कि कोई भी बीमार गोवंश हो बिना इलाज नहीं जाए, उसका इलाज होना चाहिए किसी भी तरह। अगर कोई गाय बीमार है, दुर्घटना में घायल हो गई है, कोई व्यक्ति यहाँ लेकर आता है तो क्या उसको आप चार्ज देने के लिए मजबूर करते हो? नहीं नहीं, कोई चार्ज नहीं है। हमारे जो डोनर है उन्होंने स्पेशली ये कह रखा है कि कोई भी गाय इलाज के लिए आए आप उनसे डोनेशन। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आपने तो रसीद नहीं कटाई कभी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग लाते भी अपने गौशाला के खर्च पर ही लेकर आते हैं। गौशाला के खर्च पे लेके आते हो? ऐसा नहीं है कि भाई आपने तो कभी रसीद नहीं कटाई, आप कभी आए नहीं, कभी आए, ऐसा ऐसी तो कुछ भावनाएं नहीं है? ऐसा कुछ भावना नहीं है। हमारी एम्बुलेंस है वो 24 आवर्स 24 देती है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इनको और पूरे जो भी गौशाला से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े उन लोगों को दंडवत प्रणाम करना चाहता हूँ, नमन करना चाहता हूँ। मूक जानवरों की सेवा कर रहे हैं, गौ माता की सेवा कर रहे हैं, और ये जो हमारी गौ माता है ये हमारे लिए है। अगर गौ माता सृष्टि से खत्म हो गई तो मान लेना उस दिन सृष्टि को समाप्त खत्म होने में देर नहीं लगेगी। कमल जी, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि जो लंपी आई पिछले समय में, उस समय हमारी गौशाला को कितने गौवंश को खोना पड़ा? देखिए, ये भगवान का आशीर्वाद समझिए कि इस गौशाला में लंपी आई नहीं। भगवान की कृपा समझ लीजिए, गौ माता का आशीर्वाद समझ लीजिए, गौशाला में लंपी नहीं आई। ये बहुत बड़ी, मतलब मैं तो कहूँगा कि गौ माता की कृपा, भगवान कृष्ण की कृपा रही कि इसमें लंपी आई नहीं। लेकिन हम लोगों ने क्या किया कि उस दौरान जो आवारा जो गोवंश है उनके लिए हम लोगों ने एक कैंप लगाया, जो गांव के बीच में एक रामधाम पंडाल है उसमें लगाया। उसमें लगभग 300-350 गायों का इलाज किया। बिल्कुल, ये आवारा शब्द का प्रयोग किया। हमारे मित्र है, गो भक्त है, गजानन जी चाणक। पहले मैं भी आवारा शब्द का प्रयोग करता था, लेकिन उन्होंने मेरे को बोला कि नहीं, आवारा नहीं है, इनके लिए हम एक शब्द नया इजाद करते हैं, आजाद गोवंश। आजाद गोवंश की आजाद है। और इसमें एक और कहना चाहूंगा कि ये क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि इनकी भूमि पर हमने मकान बना लिए, हमने फैक्ट्रियां बना ली, हमने कारखाने बना लिए। इसके लिए भी दोषी हम लोग ही हैं। हम लोग हैं। हाँ। तो अभी जो गौशाला है उसमें कितने विकलांग दिव्यांग पशु है? लगभग विकलांग
और कमज़ोर लगभग 100-125 हैं। और यहाँ से जो तैयार हो जाते हैं वो भी अपने पास यहीं रहते हैं, वो कहीं नहीं जाते। वो कहीं नहीं जाते हैं। टोटल 320 गोवंश है इधर में। 320 बहुत बहुत आभार। मैं पूरे प्रबंधन को और यहाँ के कर्मचारियों को जो यहाँ सेवा कर रहे हैं, मैं उनको विशेष धन्यवाद देना चाहूँगा। मेरे साथ कुछ कर्मचारी भी हैं, उनसे बातचीत करना चाहूँगा। इधर आ जाओ, आओ आप आ जाओ। राम राम सा किसो गाँव आपनो? मारो गांव में छापर। छापर तो कतार सालाऊ गौशाला जुड़ेड़ा हो? मैं तो बास हथकांग जुड़ेड़ा हूँ। बाबूलाल जी रहता हुआ है ना। हाँ गया बाद में अठी हूँ। अठी हो, मतलब गौशाला सेवा करो, आनंद आ रही है ना? बहुत मस्ती आ रही है। मस्ती आ रही है। हाँ। मतलब संतुष्टि मिला है? बहुत संतुष्टि है। मतलब गाया को चारों चोरों खिलार मिला है। हाँ। और बीमार गाया की सेवा करना बहुत बढ़िया सेवा हो रही है। बिल्कुल भाग्यशाली लोग हुए जगह गौशाला में काम करे। मैं आनंद दिल हूँ, धन्यवाद देना चाह रही हूँ। और एक हमारे सागे बार जो क्या कमल जी है, कमल जी की एक बच्ची है जो यूपीएससी की तैयारी करे। अभी भी आप गाय के प्रति बात जानना चाहते। क्या नाम है आपको? छाया। छाया। तो छाया मैंने एक बात बता जी, हाँ बार तो यूपीएससी की तैयारी कर रही है। अगर आईएएस बन जाए गोपालन विभाग में, या ऐसा पद मिल जाए, एसडीएम मिल जाए, कलेक्टर बन जाए, तो उस जिला में गायक लिए क्या प्रयास कर सके आप? देखो सरकार तो प्रयास कर ही रही है। हाँ। मेरे अलावा मैनेजमेंट है वो भी बहुत नहीं। अगर आपको आईएएस बना दिया जाए, आप आईएएस बन गए और उस जिले में गायों की स्थिति, प्लास्टिक जो सरकार द्वारा बैन है, उसको रोकने का क्या प्रयास रहेगा? हाँ, तो यही है ना, सरकार तो अपना प्रयास कर रही है, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पर है वो एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा। तो उसमें मेरी भूमिका है, वो हो सकती है। मैंने मेरे पापा से प्रेरणा ली है इस बारे में। हाँ। तो यहाँ भी है कि जैसे सर बता रहे थे कि ई वेस्ट प्लांट लगा हुआ है, तो वो चालू नहीं हो पा रहा। तो उसमें अगर मेरा रोल हो, तो मैं इतनी अथॉरिटी तो मेरे पास होगी कि मैं उसको चालू करवा सकूं, आमजन की जो बात है वो सुन सकूं। और दूसरा ये है कि मतलब प्लास्टिक का तो ये है कि एक होती है सप्लाई साइड, एक होती है डिमांड साइड। डिमांड साइड। तो सप्लाई साइड तो अपन नहीं हो पा रही, तो डिमांड साइड तो अपन कर सकते हैं ना, ये अपने हाथ में है। बिल्कुल राइट बात है। तो उसके लिए है कि एक तो जो एनजीओ हो रहा है वो साथ में है, और जो आसपास के जो अपने लोकल लोग हैं वो अपनी करें तो हो सकता है। दूसरा जन जागृति की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बिल्कुल निश्चित रूप से जिस प्रकार छाया ने बताया कि अगर मैं आईएएस बनती हूं तो मेरे जो कंट्रोल में जो बातें हैं मैं करूं। जिस प्रकार ये छापर का जो प्लांट है, रिसाइकिल प्लांट है, उसको भी शुरू किया जा सकता है। निश्चित तौर पे मेरी तरफ से उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं। और ऐसा हो कि आईएएस बने और मतलब जहां भी रहें तो ऐसा काम किया जा सकता है। मैं पूरी टीम को, यहाँ कर्मचारियों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। और हम आगे भी थोड़ा सा विजिट कर लेते हैं गायों की। आप आगे आ जाएं, मूल आगे आ जाएं। ये बीमार घायल गोवंश है, ये आप देख सकते हैं, उनका इलाज कर रहे हैं। साफ सफाई की व्यवस्था आप देख पा रहे हैं, बहुत अच्छी व्यवस्था। और बीमार गोवंश को यहाँ लिया जा रहा है, इसलिए मेरे को बहुत खुशी हुई कि गौशाला में बीमार गायों को भी लेकर उनका इलाज किया जाता है। ये बछड़े आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, ये चोट आप देखिए, इनका इलाज किया जा रहा है बराबर। ये खोलना इसको। यहाँ गौ चिकित्सालय में, गौशाला में गायों को हरा चारा दिया जा रहा है। और ये हरा चारा मैंने इनसे बात की पहले, तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मणगढ़ से आता है। और निश्चित तौर पे गायों को अगर पौष्टिक भोजन मिलेगा तो गायें स्वस्थ रहेगी। और इस गौशाला की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी वह ये है कि बीमार गायों को यहाँ पर लिया जाता है। बीमार गायों को मना नहीं किया जाता, कोई उनसे आर्गुमेंट नहीं किया जाता। कोई व्यक्ति घायल गोवंश को अगर लेकर आता है तो उसकी सेवा की जाती है। कमल जी, मैं एक और बात पूछना चाहूँगा, कोई व्यक्ति गौशाला में सहयोग करना चाहे तो फ़ोन पे, गूगल पे नंबर आप बता सकते हैं, क्या नंबर रहेंगे? फ़ोन पे, गूगल पे फ़ोन नंबर अभी अपने अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है। अकाउंट नंबर है। अच्छा, अकाउंट नंबर बता दीजिए आप। अपने अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में भी है और एसबीआई बैंक में भी है। चलो भी हम आपको स्क्रीन पे शेयर कर देंगे। जो भी भाई गौ माता के लिए सहयोग करना चाहिए वो करें। और ये जो पूरा जो गायों का पालन हो रहा है, आपके पिताजी ने शुरुआत की और पिताजी का विचार आया। कहा जाता है कि अच्छे काम के लिए अच्छा विचार आना जरूरी होता है और बुरे काम के लिए भी बुरा विचार आना जरूरी होता है। तो ये अच्छा विचार आपके पिताजी का आया। हो सकता था कि आपके नहीं आता तो ये खत्म हो जाती। सही, वो इस संस्कार की बात है भाई। ऐसा थोड़ी है दुनिया में हर पिता ने कोई अच्छी शुरुआत की हो और उसके बेटे ने उसे आगे बढ़ाया, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? प्रेरणा उनसे ही मिली मुझे। मतलब मेरे पिता ने ऐसा किया। जब उनका शरीर शांत हो गया तो कई हमारे जो परिवार बंधु है उन्होंने कहा था कि अगर आप संभाल सकते हो तब तो आगे आना, आगे आना, नहीं तो फिर आप यहीं कर दो, हम लोग किसी की व्यवस्था करके या गवर्नमेंट को वापस
देकर किसी तरह एडजस्टमेंट कर देंगे। लेकिन मेरे मन में ये भावना है कि अपने तो यही काम सब है, तो अपने संभालेंगे इसको। बिल्कुल। शुरुआत तो अभी संसाधन गौशाला में अच्छी संसाधन है, ट्रैक्टर भी है, ट्रॉली भी है, टोटल गौ माता की कृपा से सब व्यवस्था है यहाँ पे। एक जो आप बता रहे थे आपके पिताजी की जो गाय है उसकी बच्ची वो लक्ष्मी गाय है। वो लक्ष्मी वो अभी कहाँ है, चली गई? नहीं, यहीं पर है शर्मा। कमल जी शर्मा के पिताजी ने जिस गाय से गौशाला का संचालन किया था, उस गाय की बच्ची, गाय की बेटी, गाय का जो वंश है वो हमारे साथ में। इसका नाम क्या है? लक्ष्मी नाम। लक्ष्मी नाम निकाला है इसका, और वास्तव में लक्ष्मी है कि इन्हीं की कृपा से आज गौशाला में किसी चीज की कमी नहीं है। बीमार गायों को यहाँ पर लिया जा रहा है। निश्चित रूप से कमल जी और पूरे भामाशाह जो प्रत्यक्ष रूप से यहाँ जुड़ते हैं, चाहे वो मन से भी जुड़े, धन जरूरी नहीं होता है, कभी कभी मन भी हो जाता है। कोई भी कहता है कि गाय के लिए कमल बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरी टीम करे, बढ़िया काम है, और कोई कहते नहीं यार कुछ नहीं करा, तो मन से नहीं जुड़ा, मन से नहीं जुड़ा तो गाय का नुकसान हो गया हमारे वहां जाके। तो निश्चित रूप से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कमल जी और आपकी पूरी टीम को। जो भी लोग यहाँ काम कर रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से यहाँ दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, दिल की गहराई से मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। और विभिन्न प्रकार से आप अलग अलग तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गाय है जो स्वस्थ है, बीमार गायों को यहाँ पर लिया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति यहाँ से गाय ले जाना चाहे तो उसकी भी व्यवस्था करते हो आप? उसके लिए प्रोसेस है। अच्छा। कोई गौ माता जो दूध देती है, या अपने यहाँ पर तो देखो दूध का कोई इतना है नहीं, तो कोई अगर अच्छा रखने वाला गोपालक पशुपालक हो तो हम उसको दे देते हैं। बिल्कुल। उसके लिए चार्ज भी हम लोगों ने फिक्स नहीं कर रखा है। वो अपनी इच्छा से जो भी 1100 500 2100 देना चाहे वो दे, जो भी देना चाहे रसीद कटा कर। अगर नहीं देना चाहे तो भी ले जाएंगे। हाँ, ले जाए, पालन पोषण करे। गौ माता को कोई ऐसे ले जाता नहीं है, ले जाता कुछ देकर ही जाता, कुछ देकर ही जाता है। उसे मांग नहीं की जाती, जबरदस्ती नहीं किया जाता, स्वेच्छा से वो देता है। स्वेच्छा से जो दे दिया वो ठीक है, वो ठीक है। निश्चित रूप से ऐसी भावना होनी चाहिए। कहा जाता है कि भावना में भाव न हो तो भावना बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। अगर हमारी भावनाएं ऐसी पवित्र रही तो निश्चित रूप से गौशाला में हमें बीमार गौवंश को लाकर हम उनकी मदद कर सकते हैं। और मैं सभी जो भी दर्शक देख रहे हैं, जो भी गौ माता के प्रति प्रेम रखते हैं, मूक जानवरों के प्रति प्रेम रखते हैं, मैं इस पवित्र भूमि से अपील करना चाहूंगा कि कोई भी व्यक्ति प्लास्टिक का उपयोग न करें, अपने घर से प्लास्टिक को अलविदा कहें। इतना ही आपसे निवेदन है। जय हिंद।